बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। विदिशा के अंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा के आज 5वें दिन की बैठक, गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव और साथ में कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव का महा आयोजन, एक साथ दोनों महापर्व। देखिए कैसा सुंदर समागम है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम और एक तरफ गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जन्मोत्सव। बड़ी ही धूमधाम से कल बागेश्वर धाम के अंदर जन्मोत्सव का महा आयोजन मनाया गया। इसके साथ साथ बड़े लाखों की तादाद के अंदर दूर दराज से भक्त पहुंचे हुए थे और संतों का समागम बड़ा सुंदर देखने को बागेश्वर धाम में मिला। आज कथा का जो विदिशा के अंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा चल रही है, उसके 5वें दिन की बैठक है। इस बैठक के अंदर सभी धर्म प्रेमी सज्जन जो किसी कारणवश आ नहीं पाए कथा में, उनको सह परिवार आमंत्रित किया जाता है। सारी सुख सुविधाएं हैं, आनंद है। आनंद कंद भगवान के जन्मोत्सव, भगवान की आज लीला का प्रकरण चलेगा, कन्हैया की और गुरुदेव भगवान की। क्योंकि ये कथा का जो आयोजन था, इसमें बिल्कुल सटीक बैठा। इधर से गुरुदेव भगवान का जन्मदिन और उस कथा के जो 7 दिन की कथा है, चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो उनके जन्मोत्सव का भी महा आयोजन मनाया गया। तो विदिशा की पावन भूमि पे आप सह परिवार आमंत्रित हैं। आज 5वें दिन की बैठक है। छठा और 7वां से 3 दिन बच गए हैं। इस दिव्य समागम में पहुंचकर आप पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। बागेश्वर धाम के अंदर हजारों की तादाद में संत महात्मा पहुंचे थे और लाखों की तादाद के अंदर भगत पहुंचे थे। भजन संध्या का महा आयोजन था। रहने सहने की तो बात ही छोड़िए, सारी की सारी उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था थी। खाने पीने की रसोई का कार्यक्रम दिन रात बागेश्वर धाम में चलता रहता है और इसके साथ साथ भक्तों का भी बड़ा स्नेह होता है। बागेश्वर धाम एक ऐसी पावन स्थली है सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की। लाखों किलोमीटर दूर से लोग जाके वहाँ पे शीश नवाते हैं और उनके मन के अंदर जो भी अपनी भावना होती है, जो उनके मन के अंदर श्रद्धा भाव भक्ति के साथ जो संकल्प होता है, वो हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं। बस शर्त ये है कि आपको 2-3 परहेज हैं, 5-7 वो आपको करने हैं। एक तो लहसुन प्याज का निषेध है बिल्कुल, दारू मांस मदिरा और व्यभिचार ब्रह्मचार्य का पालन, ये 2-5-7 चीज़ें हैं। मोटी मोटी आपको बताने की जरूरत नहीं, ये करनी है। चलो बता भी देते हैं आपको। लहसुन प्याज का बिल्कुल निषेध है। आप धाम पे आते हैं और आपकी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, तो मन्नत के समय आपको लहसुन प्याज का निषेध करना पड़ेगा। दारू मीट अंडा शराब बीड़ी, चलो बीड़ी भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। और आपका आचार विचार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और भक्ति भाव होना चाहिए। और बागेश्वर धाम में पहुंचते हैं तब सिर्फ हनुमान चालीसा का संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, एक चौपाई रख लीजिए। कोई एक चौपाई किसी भी प्रकार की, सबसे बड़ी चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की और नहीं तो राम राम का उच्चारण, हनुमान चालीसा का तो उच्चारण आपको रहता ही रहता है। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम राम सीता सीता राम। और यहाँ तक आपको और नाम में दिक्कत आए तो गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का भी नाम आप लेके जब परिक्रमा करते हैं सन्यासी बाबा की, तो आपकी जिंदगी के सारे तार खुल जाते हैं। जिंदगी के अंदर जो भी उलझने हैं, उन उलझनों से आपको, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आपकी बस लगन सच्ची होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि भगवान को आप ठग रहे हैं, भगवान से आप झूठ बोल रहे हैं, आपके मन के अंदर काड़ा है, मन के अंदर छल है, कपट है, उस चीज़ को आप त्याग नहीं रहे और भगवान के दरबार पे जाके आप मत्था रगड़ के बोल रहे हैं जी आप ये कीजिए। पहले अपनी कमी को संवारें। वो त्रिलोकीनाथ, वो करता धरता सृष्टि का 19 दिशाओं से आपको देख रहा है, उसको सब पता है कौन क्या है, क्या कर रहा है, सब चीज़ों का पता है। अरे इंसान तो कण मात्र है, ये सृष्टि ये ब्रह्मांड अनंत मात्र है, उसकी रक्षा करता है। तो हमारी तो औकात ही क्या है। एक पहाड़, छोटा सा पहाड़ी देख लीजिए, उस छोटी सी पहाड़ी का छोटा सा बाटे पत्थर, उस पत्थर से भी छोटा हमारा ये हृदय है, दिमाग है। काहे कि हम कल्पना कर सकते हैं।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ धाम पे आते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सभी समस्याओं का निवारण होता है और आपकी समस्याएं की अर्जी भी स्वीकार होती है। तो विदिशा की पावन कथा के साथ साथ गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव की आपके सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो कथा है उस कथा के अंदर पहुंचे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति आर्थम दिव्य समागम है, इसमें गोता लगा के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपका दिन शुभ हो, खूब खूब आशीर्वाद। सीताराम।